तो ये कहानी शुरू होती है एक जाने पहचाने जंगल से, जहाँ पर डेडपूल कुछ खुदाई कर रहा होता है। ये जंगल वही है जो कि हमने 2017 की लोगन मूवी के फाइनल फाइट में देखा था। पता चलता है कि डेडपूल लोगन की कब्र को खोद रहा है क्योंकि उसके मन में ये चीज बसी हुई है कि लोगन यानी कि एक वोल्वरिन कभी भी मर नहीं सकता। वो खुदाई करता रहता है और फाइनली उसे लोगन का सिर्फ स्केलेटन मिलता है, वो भी एडमेंटियम मेटल का। ये देखकर डेडपूल को यकीन हो जाता है कि लोगन सच में मर चुका है। इतने में TVA के एजेंट्स वहाँ पर डेडपूल को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। डेडपूल उनसे बचने के लिए लोगन की हड्डियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और सारे एजेंट्स को मार गिराता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि क्यों डेडपूल ने लोगन की कब्र खोदी। फ्लैशबैक 2018 की डेडपूल 2 मूवी का होता है, जहाँ पर हमने देखा था कि डेडपूल क्लाउड केबल के टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस का यूज करके कितने सारे कांड कर देता है और फिर वो उसी डिवाइस का यूज करके अर्थ 616 में भी जाता है। अर्थ 616 में दिखाया जाता है कि डेडपूल हैप्पी होगन से मिलता है क्योंकि वो एवेंजर्स में भर्ती होना चाहता था। वो हैप्पी से भीख मांगता है कि वो उसे एवेंजर्स का हिस्सा बनने दे, लेकिन हैप्पी उससे मना कर देता है और उसे वापस उसके यूनिवर्स में भेज देता है। फिर फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर डेडपूल उसके दोस्तों के साथ बर्थडे मना रहा होता है, जिसका मतलब ये भी था कि डेडपूल 2 में जो उसके दोस्त मर गए थे, उसने उन सबको उस टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस का यूज करके वापस जिंदा किया था। तभी उसके गेट पर कोई दस्तक देता है और जब डेडपूल बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ पर उसको TVA के एजेंट्स मिलते हैं, जो कि उसको पकड़कर TVA में ले जाते हैं। वहाँ पर उसे एजेंट पैराडॉक्स मिलता है, जो कि उसे बताता है कि क्यों उसे यहाँ पर ले आया गया है। पैराडॉक्स उससे कहता है कि उसके यूनिवर्स का एंकर मर चुका है, जिसकी वजह से अब उसका यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा। एंकर यानी कि वो इंसान जो कि उस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होता है, और जब वो इंसान मर जाता है तो उस यूनिवर्स के अंत की शुरुआत हो जाती है। इसलिए वो डेडपूल को एक मौका दे रहा होता है कि वो अर्थ 616 यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन में चले जाए, क्योंकि डेडपूल अर्थ 616 में जाना भी चाहता था, जहाँ पर वो एवेंजर्स में भर्ती होना चाहता था। पैराडॉक्स उससे ये भी कहता है कि ऐसी टाइमलाइंस जिनका एंकर मर चुका होता है, उसको TVA वाले पहले यूं ही तुरंत बिना सोचे समझे नष्ट कर देते थे, लेकिन अब यानी कि लोकी सीजन 2 के बाद TVA में नए रूल्स बन चुके हैं, जहाँ पर किसी भी टाइमलाइन को ऐसे ही नष्ट नहीं किया जा सकता। और वो उसे TVA की स्क्रीन पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मशीन भी दिखाता है, जो कि वो खुद सबसे छुप के बना रहा होता है। इस मशीन का नाम होता है टाइम रिपर, जिसकी मदद से किसी भी टाइमलाइन की टाइम की स्पीड ज्यादा की जा सकती है, जिससे कि उस यूनिवर्स को जल्दी खत्म कर सके। बेसिकली पैराडॉक्स उस मशीन की सहायता से खुद TVA बनना चाह रहा था। डेडपूल जब सारी बातें समझ जाता है तो वो कहता है कि तुम मेरे यूनिवर्स को नष्ट करोगे, यानी कि तुम मेरे सारे दोस्तों को भी खत्म कर दोगे। पैराडॉक्स कहता है कि हाँ, तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर तो मर ही चुका है, तो वैसे भी तुम्हारा यूनिवर्स खत्म होना ही है। इसलिए डेडपूल सोचता है कि वो उसके यूनिवर्स के वोल्वरिन को किसी दूसरे यूनिवर्स के वोल्वरिन से रिप्लेस कर देगा, और तभी वो पैराडॉक्स को पंच करता है और उसका टेम्पैड लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ही वो उस जंगल में गया था जहाँ पर लोगन की कब्र थी, क्योंकि उसको ये डाउट था कि शायद लोगन अभी भी जिंदा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो टेम्पैड का यूज करता है और एक एक करके सारे यूनिवर्सेस में जाता है, जहाँ उसे एक से बढ़कर एक वोल्वरिन मिलते हैं। सबसे पहले एक क्लब में बैठा हुआ ये बोना वोल्वरिन, फिर एक खूंखार रोड साइड पर खड़ा हुआ घातक वोल्वरिन, फिर पैच्ड वोल्वरिन, और उसके बाद बाइक की रेस देता हुआ हट्टा कट्टा हेनरी कैविल का वोल्वरिन, फिर गांव का रंपा वोल्वरिन, उसके बाद क्रूसिफाइड वोल्वरिन, फिर ब्राउन कॉस्ट्यूम वाला वोल्वरिन जो कि हल्क से लड़ता है। लेकिन इनमें से किसी भी वोल्वरिन से डेडपूल की बात बन नहीं पाती, और इन सब के बाद वो एक बार में पहुंचता है जहाँ पर एक डिप्रेस्ड वोल्वरिन बैठा होता है। डेडपूल सोचता है कि अब इसको तो छोड़ना नहीं है, और डिसाइड करता है कि वो इस लोगन को उसके लोगन से रिप्लेस कर देगा। ये वोल्वरिन नशे में इतना ज्यादा धुत था कि वो वहीं पर गिर पड़ता है। अब डेडपूल के लिए उसको वहाँ से ले जाना आसान हो गया था, और वो इस वोल्वरिन को उठाकर TVA में ले आता है। TVA में पैराडॉक्स उनसे फिर से मिलता है और गुस्से में वो कहता है कि ये वोल्वरिन बिल्कुल भी लायक नहीं है तुम्हारे यूनिवर्स के वोल्वरिन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इसी की वजह से इसके यूनिवर्स के सारे एक्समैन मारे गए थे, और इसलिए ही वो गुस्से में उन दोनों को ही प्रून कर देता है। दोनों सुपर हीरोज वॉइड में पहुंचते हैं, जहाँ पर वोल्वरिन बहुत ही भयंकर तरीके से डेडपूल पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसी की वजह से वो वॉइड में पहुंचा था, और इसी वजह से वोल्वरिन और डेडपूल में बहुत ही भयंकर फाइट होने लगती है। डेडपूल वोल्वरिन को रोकने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि तेरे साथ जो तेरे यूनिवर्स में हुआ है, हम मिलकर उसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली वो वोल्वरिन को होप देता है कि उसके डिप्रेशन का जो रीजन है वो उसको दूर कर सकता है। इसलिए वो दोनों मिलकर वॉइड से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही वो वॉइड में थोड़ा आगे चलते हैं, उन्हें एक और इंसान दिखता है फट्टा उड़े हुए, जो कि उनसे कहता है कि आगे देखो वो लोग आ रहे हैं। ये लोग कैसेंड्रा नोवा की आर्मी होती है, जो कि उन सभी लोगों को पकड़ती है जो कि वॉइड में आते हैं। जैसे ही वो सारे लोग डेडपूल और वोल्वरिन के पास पहुंचते हैं, वो तीसरा इंसान उसका उड़ा हुआ फट्टा हटाता है, और ये होता है क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च। ये बंदा भी वॉइड में बहुत दिनों से फंसा हुआ था और कैसेंड्रा की आर्मी से बचकर भाग रहा था। अब क्योंकि कैसेंड्रा की आर्मी उसके सामने थी, तो वो बचने के लिए उसकी पावर्स का यूज करता है, लेकिन उसकी आग की लपटें कैसेंड्रा की आर्मी के सामने काम नहीं आती, और वो मोमबत्ती की तरह बुझकर जमीन पर आ गिरता है। वो लोग डेडपूल, वोल्वरिन और ह्यूमन टॉर्च
फ्लैश को केज में कैद कर देते हैं और वहाँ से कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। वहाँ पर कैसेंड्रा वोल्वरिन को देखकर कहती है कि उसे उस जैसे ही एक वोल्वरिन की तलाश थी और डेडपूल को देखकर कहती है कि तुम्हारे जैसे तो बहुत डेडपूल यहाँ पर घूम रहे हैं। वो कहती है कि वोल्वरिन और वो मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। तभी डेडपूल कैसेंड्रा से कहता है कि जॉनी स्टॉर्म रास्ते में तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा अनाप शनाप बातें कर रहा था और वो सारी गालियां कैसेंड्रा को सुना देता है जो कि उसके मुताबिक जॉनी स्टॉर्म ने कही थी। जॉनी स्टॉर्म ये सारे एलिगेशंस डिनाई कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गुस्से में कैसेंड्रा ज्यादा कुछ सुनती नहीं है और जॉनी की खाल उसके शरीर से अलग कर देती है। ये देखकर वोल्वरिन और डेडपूल कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ हो जाते हैं और तब तक पीछे से अलायत आ रहा होता है। कैसेंड्रा कहती है कि वो तुम जैसों को ही अलायत को खिला देती है जैसे कि वो उसका यहाँ पर रुकने का किराया हो, और फिर वो वापस उसके बेस के अंदर चली जाती है और उन दोनों को अलायत के लिए छोड़ देती है। फिर जैसे तैसे वोल्वरिन और डेडपूल वहाँ पर पड़े हुए एक रॉकेट पर बैठकर वहाँ से बच निकलते हैं। वो एक वीराने में लैंड करते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, मगर तभी डेडपूल के पास एक डेडपूल वेरिएंट डॉगपूल आता है जिसे देखकर डेडपूल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस डॉगपूल के पीछे पीछे उसका मालिक नाइसपूल भी आता है जो कि उन्हें बताता है कि वो वॉइड में बहुत दिनों से है, बल्कि उसके पास एक कार भी है और अगर उन दोनों को उस कार की जरूरत हो तो वो उससे ले जा सकते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस वॉइड से बाहर निकलना है, तो नाइसपूल उनसे कहता है कि उन्हें वॉइड की रेजिस्टेंस टीम को ढूंढना चाहिए, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर लोगन और वेड उसकी कार को लेकर वॉइड की गलियों में निकल जाते हैं। उसकी कार में चलते चलते डेडपूल वोल्वरिन से कहता है कि अगर वो वॉइड से निकल पाए तो शायद वोल्वरिन के यूनिवर्स में जो कांड हुए थे वो फिक्स हो पाए। जैसे ही वोल्वरिन शायद शब्द सुनता है तो वो समझ जाता है कि डेडपूल ने उसे एक झूठी उम्मीद दी थी और इसी वजह से उन दोनों में बहुत ही भयानक खूंखार लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में वो दोनों उसी कार में बेहोश हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उनकी कार को चलाकर एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है। ये जगह एक बेस होता है जहाँ पर बहुत सारे सुपर हीरोज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रा, गैम्बिट, ब्लेड और X-23। जब वोल्वरिन और डेडपूल की आंख खुलती है तो वो सब लोग उन दोनों को बताते हैं कि कैसे वो बहुत समय से प्लान बना रहे हैं यहाँ से बच निकलने का। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कैसेंड्रा की कमजोरी भी पता है, जो कि ये है कि अगर उसका सर किसी हार्ड मेटल से कवर कर दिया जाए तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। डेडपूल कहता है कि हम उसकी ही टीम में से जो जगरनॉट है उसके हेलमेट का यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। तो वो सब लोग तैयार हो जाते हैं कि कल सुबह वो लोग कैसेंड्रा के बेस पर हमला करेंगे। वोल्वरिन इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी यूनिवर्स की चीजें फिक्स नहीं हो सकती। लेकिन उस रात वोल्वरिन के पास X-23 जाती है और उससे कहती है कि मेरे यूनिवर्स का वोल्वरिन बहुत ज्यादा अच्छा और सही था। बेसिकली वो इस वोल्वरिन को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वोल्वरिन डेडपूल और उसके दोस्तों की फोटो देखता है जिससे उसके मन में कुछ ट्रिगर होता है और उसे लगता है कि उसे सबकी मदद करनी चाहिए। अब अगले दिन वो सब उसी टूटी फूटी कार में बैठकर कैसेंड्रा के बेस पर जाते हैं जहाँ पर ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट, X-23, डेडपूल और वोल्वरिन का बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है। वोल्वरिन और डेडपूल कैसेंड्रा के पास पहुंच जाते हैं, वहीं बाकी के सुपर हीरोज नीचे उसकी आर्मी से लड़ने में लगे रहते हैं। X-23 जगरनॉट का हेलमेट निकालने की कोशिश में लगी हुई होती है। ऊपर कैसेंड्रा डेडपूल को इतनी जोर से दीवार में घुसाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वो वोल्वरिन का मन पड़ती है। वो वोल्वरिन की पूरी जिंदगी की कहानी देखती है कि जब ह्यूमंस और म्यूटेंट्स की लड़ाई हुई थी तो वोल्वरिन बार में नशे में धुत था, जिसकी वजह से वो उसके साथी एक्समैन को बचाने आ ही नहीं पाया और जब वो वापस आया तो उसने गुस्से में बेकसूर लोगों को भी मारा और इसी वजह से वो डिप्रेस्ड और सबसे ज्यादा खराब वोल्वरिन बन गया था। कैसेंड्रा उसके मन पर हावी होने ही वाली थी कि तभी X-23 जगरनॉट का हेलमेट ऊपर फेंक देती है और डेडपूल उस हेलमेट को तुरंत कैसेंड्रा के सर पर लगा देता है। अब कैसेंड्रा के पास कोई भी पावर्स नहीं थी और डेडपूल वोल्वरिन से कहता है कि चलो अब इसे खत्म कर दो, लेकिन वोल्वरिन मना कर देता है। वो कैसेंड्रा पर दया खाता है क्योंकि वो एक बार फिर किसी एक्समैन के मरने का कारण नहीं बनना चाहता था और उसे ये भी पता था कि कैसेंड्रा प्रोफेसर एक्स की बहन भी थी। वो कैसेंड्रा को बख्श देते हैं और उसके सर से उसका हेलमेट निकाल देते हैं और कैसेंड्रा से कहते हैं कि वो उन्हें कैसे भी करके उनके यूनिवर्स में वापस पहुंचा दे। तभी कैसेंड्रा उसकी जेब से डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग निकालती है जो कि उसने तब उसके पास रख ली थी जब वॉइड में डॉक्टर स्ट्रेंज आया था। वो स्लिंग रिंग का यूज करके पोर्टल खोलती है और डेडपूल और वोल्वरिन वापस उसके थ्रू उनके यूनिवर्स में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही वो पैराडॉक्स से फिर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि टाइम रिपर मशीन कहाँ पर है, क्योंकि वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वहीं वॉइड में कैसेंड्रा के पास उसका चेला आता है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी, इसलिए कैसेंड्रा उससे पूछती है कि तुम पीठ पीछे किसके लिए काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तभी वो चेला सारे राज खोल देता है। वो पैराडॉक्स और टाइम रिपर मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। कैसेंड्रा के मन में फिर से इविलनेस जाग जाती है और वो उस चेले से कहती है कि वो उसे पैराडॉक्स की लोकेशन बताए, जिसके बाद वो स्लिंग रिंग का यूज करके वहीं पर पहुंच जाती है जो कि वही यूनिवर्स था जिसमें अभी अभी डेडपूल और वोल्वरिन पहुंचे थे। अब कैसेंड्रा उस टाइम रिपर के पास वोल्वरिन और डेडपूल से पहले पहुंच जाती है और वो उस मशीन का इस्तेमाल करके सारी टाइमलाइंस को मिटाने वाली होती है, जो कि इस टाइम इंटीग्रिटी लेवल से पता चलता
है। जब ये लेवल 100 होता है यानी सारी टाइमलाइंस अच्छी तरह से चल रही हैं और सेफ हैं, और जब ये 0 की तरफ जाने लगे इसका मतलब समझ जाना कि सारी टाइमलाइंस खतरे में हैं। वोल्वरिन और डेडपूल पैराडॉक्स से पूछते हैं कि जल्दी बताओ इस चीज को कैसे रोका जा सकता है। वो कहता है कि अगर टाइम रिपर की एनोड और कैथोड को पीछे से जाकर जोड़ दें तो इस चीज को रोका जा सकता है, लेकिन जो भी उस सर्किट को कंप्लीट करेगा वो बच नहीं पाएगा। फिर वो दोनों वहां पर जाते हैं और दोनों में बहस होती है कि कौन खुद को सैक्रिफाइस करेगा, और फाइनली डेडपूल वोल्वरिन को चकमा देकर वहां पर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक तार को तो पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी तार उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी। इधर कैसेंड्रा नोवा की वजह से टाइम इंटीग्रिटी 0 होने ही वाली थी कि वोल्वरिन गेट को तोड़कर सर्किट की दूसरी तार को पकड़ लेता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सारी टाइमलाइंस खत्म होने से बच जाती हैं, और क्योंकि उस सर्किट को दोनों जनों ने मिलकर कंप्लीट किया था तो वो दोनों ही बच जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा टाइम रिपर की एनर्जी ब्लास्ट की वजह से मर जाती है और पैराडॉक्स को हंटर B-15 पकड़कर कैद कर लेती है। क्योंकि डेडपूल और वोल्वरिन ने सारी टाइमलाइंस को बचाया था तो वो वोल्वरिन को डेडपूल वाली टाइमलाइन में जाने की इजाजत दे देती है, और डेडपूल एक और रिक्वेस्ट करता है कि बाकी के सुपर हीरोज अगर नहीं होते वॉइड में उनकी मदद करने के लिए तो वो सारी टाइमलाइंस को बचा नहीं पाते, इसलिए क्या वो उन सबको वॉइड में से निकाल सकती है। तो हंटर B-15 कहती है कि मैं ट्राई जरूर करूंगी। इसके बाद वोल्वरिन को एक नया यूनिवर्स और नए दोस्त मिल जाते हैं और डेडपूल फाइनली उसके यूनिवर्स को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसका पूरा ब्रेकडाउन मैंने इस वाली वीडियो में किया हुआ है, क्लिक करके जरूर देख लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्टोरी का नरेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।